स्वरूप श्री इंद्रावती जी बंगला दरबार में विराजमान है। मध्य रात्रि की वेला है। पन्ना परम धाम है और परम धाम का दरवाजा पन्ना जी में ही खुला है। परम धाम की सारी न्यामतें पन्ना जी में आई हैं। और इस समय में आप श्री राज जी महाराज जी ने जो वादा किया था खिलवत के अंदर रूहों के साथ में कि हे रूहों, आपको जब रूहों ने कहा कि रूहे मांगी लज्जत तक पे अरस बका की दुनिया माए दिया इलम लतुनी अपना बिना लतुनी लज्जत नाए, तो राजी ने कहा कि हे रूहों, जब आप माया में बुरी तरह से फंस जाओगी तो मैं खुद सतगुरु बन के आऊंगा और आप मुझे पहचान जाना। अब वो राजी महाराज जी सतगुरु स्वरूप देखो, सतगुरु धनी देवचंद्र जी कहाँ बैठे? इंद्रावती के अंदर। कहा ना कि मैं मूल मिलावे में जाता हूँ, अंदर प्रवेश नहीं पा रहा हूँ कि दरवाजे पे इंद्रावती खड़ी रुदन कर रही है। फिर इंद्रावती को बुलाया गया। 22 दिन का मिलाप हुआ। 22 दिन के अंदर सतगुरु धनी देवचंद्र जी और इंद्रावती जी का अब अंदर कोई तरह की बात नहीं है। तो अब वो इंद्रावती जी के हृदय में बैठे हैं। अब सतगुरु महाराज यानी राज जी महाराज जी स्वयं बैठ करके बंगला दरबार में हम रूहों से जो वादा किया था वो वादा निभा रहे हैं। कहते कि मैं आपको घर की याद दिलाऊंगा, आपके अपने स्वरूप की याद दिलाऊंगा, परम धाम के सुखों की याद दिलाऊंगा। ए रूहों, ईमान लाना, वचनों पर विचार करना। अब वो राजी महाराज जी एक 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 शोभा बता रहे हैं। क्यों कहूं इन सुख की हक देत कर प्रीत, ये परिक्रमा ग्रंथ में 11वां प्रकरण लाल चबूतरा बड़े बड़े जानवरों के मुजरे की जगह प्रकरण है। आप राजी महाराज जी रूहों को लेकर के लाल चबूतरे, जो माणिक का चबूतरा आया है, नंगों से जवाहरातों से जगमगा रहा है, ऐसे चबूतरे में गलीचा बिछा है। 40 हांसों में 40 रंगों के गलीचे बिछे हैं, अलग अलग रंगों के। हर हांसों में सिंहासन, कुर्सियां, तकिए धरे हैं और रूहों के साथ भराई करके बैठे हैं। क्यों कहूं इन सुख की हक देत कर प्रीत। आप इंद्रावती कहती है, जब राजी महाराज जी बड़ी प्रीत के साथ में, रीत के साथ में, इश्क के साथ में अपने पास बिठा करके रूहों को बड़े बड़े वन, पशु पंखियों का मधुबन, महावन, ताड़वन, ताड़वन के बीच में आई खड़ोकली, एक एक वस्तु दिखाते हैं, एक एक लीला बताते, एक एक शोभा बताते। उन सुखों का तो कोई पारावार ही नहीं है। जो ए प्याले लेत है, क्या कहते हैं? जो ए प्याले लेत है तो ई जाने रस रीत। परम धाम तो राज जी महाराज जी ने पूरा उतार दिया, पर ये प्याले कैसे लेंगे सुंदर साथ जी? प्याले लेने का भी तो कोई तरीका होगा ना। तो मोमिन और दूनी के चाहिए सब बिद जुदागी। सभी कहते हैं मैं सुंदर साथ हूं, मैं सुंदर साथ हूं, मैं परम धाम की सुंदर साथ हूं। मोमिन और दुनी के, मोमिन मतलब ब्रह्मा आत्मा, दुनी यानी दुनिया के जो जीव है, चाहिए सब विध जुदागी। हर प्रकार से उनकी चलन, उनकी रीति, उनका रिवाज, उनका खान, उनका पीन, उनका रहना, सब कुछ अलग होना चाहिए। कौन कह रहे? राज जी महाराज जी। कहाँ बैठ के कह रहे? क्यामत नामा के अंदर बैठ के कहते हैं, मोमिन और दूनी के चाहिए सब विध जुदागी। दुनिया पैदा जुल्मत से, रूहें उतरी अर्श अजीम की। ये सखियों, ये दुनिया तो जुल्मत से पैदा हुई है और जुल्मत में ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुम तो परम धाम से आई हो। तुम्हारी जीवों जैसी रहनी नहीं होनी चाहिए। जहां जीव जाएंगे वहां मोमिन नहीं जाएंगे। जो जीव खाएंगे वो मोमिन नहीं खाएंगे। जीव क्या खाएंगे? अहंकार लेंगे, दुनिया का दिखावा करेंगे, लेकिन मोमिन क्या लेंगे? गरीबी लेंगे। रात दिन परम धाम की बातों में रस मगन रहेंगे, तारतम का रस पिएंगे। इसलिए हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ए सब
सब बातें याद राखियो। किसको कह रहे हैं? जिसने मोमिन होने का दावा लिया उसको कह रहे हैं, हे मेरे प्यारे लाडले, मेरे मोमिन यार सुंदर साथ जी, ये सब बातें याद राखियो। इन बातों को आप खेल में याद रखना। जीवों के बीच में जाकर जीव जैसा जीवन मत बना लेना। आप परम धाम की ब्रह्म आत्मा परमहंस हो। चलते फर्क ना होवे। अगर एक दुनिया का प्राणी चल रहा है और एक मोमिन ब्रह्म आत्मा चल रही है, चलते फर्क जो ना होवे तो रूहों की क्यों करे हक सिफत। रूहों की वेदों में, पुराणों में, गीता में, भागवत में, सारे शास्त्रों में सब जगह रूहों की महिमा लिख दी। क्यों लिखी? क्योंकि रूहें हक के हुक्म पर चलेगी और दुनिया अपने मन की मौजी में चलेगी। वो इब्लिस के हुक्म पर चलेगी और इब्लिस उनको माया में नचाएगा। हे सुंदर साथ, आप इस बात को याद रखना। आप ब्रह्म मोमिन हो। आपकी चाल में फर्क होना चाहिए। हमने आपकी इतनी महिमा रखी है, आप हमारी लाज रखना। क्योंकि बेख का अच्छा रूह का, आपने रूह होने का जो दावा लिया है, रूह होने का जो आपने नाम लिया है, फैल भी तीन माफक। आपकी रहनी, आपके आचरण भी वैसे होने चाहिए। नाम धराए, आपने नाम तो धरा लिया, मैं अक्षरातीत की दुल्हन ही हूं, मैं परमधाम की दुल्हन हूं, मैं सुंदर साथ हूं। क्यों रद्द करे? क्यों उसको नाम को काला कर रही हो? क्यों मिटा रही हो? अगर आप सुहागन नार हो तो ये झूठी प्रपंच माया को छोड़ दो, जीते जी छोड़ दो। छोड़ने का मतलब क्या होता है? आपके अंतस्करण में एक राज्य के अलावा और कोई दूसरी बात होनी नहीं चाहिए। और मोमिन ब्रह्म आत्मा की तारतम लेने की बात तो बहुत दूर की बात है। एक वृंदावन के आज एक वो आई थी यूट्यूब में, उसमें वो बोल रहे, विनोद जी ने भेजा था पन्ना जी से, वो बोल रहे हैं कि इतना दृढ़ ईमान होना चाहिए, ऐसी रहनी होनी चाहिए, ऐसा पक्का विश्वास होना चाहिए, जैसे गाय बछड़े के पीछे दौड़ती है ना, ऐसे आप पक्के हो जाओ ना तो राज्य आपके पीछे 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 घूमेंगे। कहना नहीं पड़ता, धनी मुझे इश्क दे दो, धनी मेरा ये काम कर दो, धनी मुझे दर्शन दे दो। आपकी जैसी रहनी होगी वैसे ही आपको दर्शन के लाभ होंगे। पर रहनी होनी पड़ेगी। बिना रहने के काम बनने वाला नहीं है। जो रूह मोमिन, जो रूह होती मोमिन, जो रूहे, जो आत्माएं मोमिन ब्रह्म आत्मा होगी, चलना चाहिए सावचेत। हर समय सावधान होके चलना चाहिए, सजग होके चलना चाहिए। ये मानव तन मिला, भरत खंड मिला, 28वां कलयुग मिला है, तारतम मिला है, सच्चे धनी प्राणनाथ जी मिले, ऐसा जीवन मिला है, तो ये समय मेरे को गंवाना नहीं चाहिए। ये समय में खुदा मिले, दरवाजा खुला है अर्श का, अर्श जा सकते हैं, जा सकते हैं। पता लग गया तो कोशिश करनी चाहिए ना। तो जो रूह होती मोमिन चलिया चाहिए सावचेत, कया काफर मुंह, क्या कहते हैं, कया काफर स्याह मुख आखर। क्योंकि आज तक हिसाब करने वाला दुनिया में कोई था ही नहीं, लेकिन अब हिसाब होगा। न्यायाधीश आ चुके हैं। महा सुप्रीम कोर्ट न्यायालय पन्ना जी में बंगला दरबार है, उसमें न्यायाधीश प्राणनाथ जी बैठे हैं और कानून की किताब तारतम वाणी है। तारतम वाणी में मोमिनों की रहनी लिखी है। वैसे मोमिन नहीं चला है तो राज्य कैसे गले से लगाएंगे? कैसे उसको मुकुट पहनाएंगे? कैसे उसकी महिमा गाएंगे कि शोभत तेरी सब तू ही तू सच्चा मोमिन?
इसीलिए कह दिया जो रूह मोमिन होती चलिया चाहिए सावचेत सावधानी से चलना सखी। क्या सावधानी से चलना? इस समय में नूर की वर्षा हो रही है, ये नूर भरी रात्रि है। इस समय में परम धाम का दरवाजा खुला है। हमारा जैसा मानव का तन धारण करके हमारे खुदा निज मंदिर में विराजमान है, हमारे हृदय में विराजमान है, तारतमवाणी में विराजमान है। कया काफर शाह मुख आकर, जो काफर होगा, जो बेईमान होगा। काफर कौन? कहता है मैं मोमिन हूं और मोमिन जैसी चाल नहीं चल रहा तो वो काफर है, वो बेईमान है। अगर उसको गुस्सा आ रहा तो वो बेईमान है। उसका मुख स्याह काला किया जाएगा। क़यामतनामा में 10 प्रकार की दोजकी लिखी हुई है। और मुख मोमिन नूर सुपेत, जो मोमिन होगा, जो गरीबी से रहेगा, जो धनी के वचनों पर चलेगा, जो हुक्म को सिर पर चढ़ाएगा, उसको कहना नहीं पड़ता है। उसके नैनों में धनी का प्यार दिखाई देता है, उसके मुख में धनी के नूर उज्जवल दिखाई देता है, अपने आप दिखाई देता है। और काला मुंह करेंगे, काला मुंह कोई कोयले से काला मुंह थोड़ी करेंगे, सबका न्याय होगा। उस समय में उसने कर्म अच्छे नहीं किए, उसका खाता खोला जाएगा तो अपने आप ही मुख नीचा हो जाएगा, काला हो जाएगा कि मैंने इतना सुंदर जीवन पा करके मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। सच्ची बात है ना। इसलिए राज जी कहते हैं क्यों कहूं सुख इन सुख की हक देत कर प्रीत, जो ये प्याले लेत है सोई जाने रस। प्याले वही लेगी जो दुनिया में मरने से पहले मर जाएगी, जो मोमिन बन जाएगी, जो धनी के हुक्म पर चलेगी, कष्ट सहेगी, कसाला सहेगी, जलालत सहेगी, गरीबी लेगी। जलालत मोमिनों का गहना है। कोई एक गाल में मार के चला जाए तो वो बोलेगा भाई मार ले, क्योंकि मेरा तो धनी के बिना दुनिया में कोई है ही नहीं, किसको कहूं। तब मिलेगा। तुम कौन हो? तुम नूर बिलंद परमधाम से उतरी हो। दुनिया पैदा जुल्मत, दुनिया संसार से पैदा हुई है। सांच झूठ क्यों मिल सके सखी? इसलिए तुम जीवों का साथ कभी ना करना, जीवों का साथ कभी ना करना। साथ झूठ क्यों मिल सके? क्यों रास आवे तो कैसे तुमको उनकी संगत पसंद आ सकती है? तुम तो परम धाम फूलबाग नूरबाग में घूमने वाले हो, लाल चबूतरा में रमण करने वाले हो, धनी के दिल में नाचने वाले हो। तुम झूठ के संग में कैसे रह सकते हो? अगर तुमको परम धाम जाना है तो धनी के वचनों का मान रखना। क्यों कहूं सुख नजीक का, और जो दुनिया में मरने से पहले मर जाता, गरीबी ले लेता, फकीरी ले लेता, जलालत सहता है ना, अगर सहनी नहीं पड़ती तो ये बीतक भी ना लिखी जाती, हमारे धनी का जीवन भी ना बताया जाता। ये बीतक इसीलिए लिखी गई है आने वाले मोमिन चल सके, उनको रास्ता मालूम हो। प्राणनाथ जी का जीवन देखो, धनी देवचंद्र जी का जीवन देखो, 12 मोमिनों का जीवन देखो। उस मुसलमान राज्य के अंदर मुंडी काट के लटका देते चौरस्ता में, लेकिन 12 मोमिन अपने धनी के वचनों पर कुर्बान हो गए। कहते मरना पड़ा तो मर जाएंगे धनी, कोई फिक्र नहीं है, मूल मिलावे में जग जाएंगे, लेकिन आपका काम तो हम पक्का करके आएंगे, औरंगजेब बादशाह को संदेशा जरूर दे के आएंगे। आज कोई चला जाए क्या? बोलेगा ना भैया, बच्चा परिवार को कौन पालेगा, मर गए तो हमारे परिवार को कौन देखेगा। ये होती कुर्बानी, ईमान लाना, विश्वास हो जाना। क्यों कहूं सुख नजीक का, जो धनी के नजदीकी के जो सुख है उसका हम क्या कहे। जो इन हक की सोबत, हक की सोबत, हक की सोबत क्या होती है सुंदर साथ जी? हक कहाँ बैठे? इलम में बैठे हैं। हक हमारे दिल में बैठे हैं। आत्म की शोभत करो, अपने ही दिल के अंदर झांको, अपने नूरे जमाल अक्षराती श्रीराज श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार देखो, रात दिन देखो, सुबह शाम देखो, अपने अपनी परातम आपके दिल में उस परातम को देखो। मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी कैसी साड़ी है, कैसी चोली है, कैसी चरनी है, कैसी झांझरी घुंघरी कांबी कड़ली अनवट बिछवी आए हैं,
कैसी मुद्रियां आई है, कैसी चूड़ियां आई है, कैसे कानों के झुमके आए हैं, और उसका वर्णन तारतम्य में लिखा है। तो ए सोई रुए जाने जो लेवे हर बखत रात दिन खाते पीते उड़ते बैठते सुपन सोवत जागृत दम ना छोड़े मासुक को जाकी असलक निस्बत वो जानेगी। बताओ, घर में इतना भारी तारतम आ गया है, भारी का मतलब अक्षरातीत ध्वनि आ गए हैं। और फिर हम गए, हमारा टाइम पास नहीं होता है, मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, और आप जी ने नई नई लीलाएं लिख दी है। चलो खटरुत पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो दूसरी किताब पढ़ लो, कलश पढ़ लो, श्रृंगार पढ़ लो, परिक्रमा पढ़ लो। राज जी कहते हैं जो लेवे हर बखत ते सोई रूहे जाने। जो मेरे पास बैठेगी तो मैं उसको बताऊंगा, मैं तो इलम में बैठा हूं। बैठे कि नहीं बैठे हैं सुंदर साथ जी? ये बैठे हैं। ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात धामधनी अक्षरातीत है। ए इलमेड़ो आयो जेड़ो आयो तू, सिंधी वाणी में आया, डॉक्टर साहब से सुन लेना। क्यों कहूं इन सुख की जासो हक रमुज करत। आप राजी कहते हैं, इंद्रावती कहती है क्यों कहूं इन सुख की, जो परम धाम के जो दिव्य सुख लाल चबूतरे में बिठाकर राजी अपनी ब्रह्मंगनाओं को दे रहे हैं, जासो हक रमुज करत, स्वयं खुदा अक्षरातीत अपनी ब्रह्म अंगनाओं से बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। दूर बैठी हुई को आ मेरे पास आ मेरी प्यारी सखी, पास में बिठा के बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस सखी को पास में बिठाए तो 11,999 सखी को नहीं मिला। एक सखी को जो सुख मिलता है 12,000 को मिलता है। एक ही पल में एक सखी को 12,000 सुख मिलते हैं, क्योंकि हर सखी को नए नए सुख देते हैं, और एक को जो देते हैं 12,000 को मिलता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जी। क्यों कहूं इन सुख की जहां सोहक रमुत करत। आप जब दुनिया से मर जाओगे, दुनिया वाले याद करना बंद कर देंगे, बोलेंगे अच्छी नहीं है, समाज में आती जाती नहीं है, हालचाल पूछती नहीं है, घमंडी हो गई है, बातचीत नहीं करती है, समझ जाओ दुनिया से मर गए। जब आप ऐसी हालत हो जाएगी ना, उस समय में हक रमुज कर, तब राजी कहेंगे सखी अब तू मेरी प्यारी बन गई है, तेरा दिल खाली हो गया है, आ मैं तेरे से बातें करता हूँ। ए सोई रूहे जाने जिनका बासा इत, जिनका बासा, बासा मतलब ठिकाना, जो परम धाम में ब्रह्म आत्माएं 12,000 पर आत्म बैठी है धनी के चरणों में, वही जानेगी जिसने ये प्याले पिए हैं। क्यों कहूं इन सुख की जासो हक करे इशारत। और ये तारतम वाणी पूरी इशारे में लिखी हुई है। इशारा तो वही समझेगी ना जो जिसने दुल्हा का सुख लिया है, दुल्हा से इशारों में बातें की है। तो अब राजी इशारा करके उस सखी को बुलाते हैं पास में। ए सोई रुए जा नहीं शामी चैन से समझावत। वो तो जो प्यारी होती है, जो दुनिया से मर चुकी होती है, उसको सिर्फ राजी के इशारे ही मालूम पड़ते कि वो क्या कह रहे हैं मेरे धनी। तुरंत पकड़ लेती है और तुरंत धनी के इशारों को समझ करके हुक्म की पालन करती है। फरमाओ, फरमाओ धनी क्या करूं मैं आपके लिए, बस आप मेरे साथ रहो, मुझे और कोई फिक्र नहीं है। क्यों कहूं इन सुख की, लेकिन इस सुख को जानना है तो मरने से पहले मरना पड़ेगा प्यारी सखियों। पहले पीतू शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर्रर हक, एक जरा जिनसक रखो, पीछे रहो जीवत या मर। जब आप शरबत मौत का पी लोगे, दुनिया से इधर दुनिया से मरे, उधर धनी के सन्मुख खड़े हो जाओगे, तब जानोगे। सुंदर साथ है, सुंदर साथ है, सुंदर साथ है। पता लगा कि धनी ने क्या कहा पता ही नहीं है, वाणी में क्या लिखा पता ही नहीं है, हमारा घर कैसा है पता ही नहीं है, हमारा स्वरूप कैसा है पता ही नहीं है, तो काहे की दुल्हन। तो क्यों कहूं, क्योंकि सुंदर साथ जी पीठ देवे दुनी को
सोई मोमिन मुतलक, मुतलक मतलब पूर्ण, पूर्ण मोमिन वही है जो दुनिया को, आप अच्छे भले रहो उसी समय पीठ दे दो। जब आप सड़ने लायक हो जाओ, इंद्रियां काम करना बंद कर दे, आंखें देखना बंद कर दे, घर वाले लात मारने को तैयार हो जाए, तब छोड़ोगे तो काहे के मोमिन। अच्छे भले जीते जी अपने धनी के लिए समाज को, दुनिया को छोड़ दो, भीतर से छोड़ दो, दिल से छोड़ दो, उसी को कहता मरना। दिल से छोड़ दो, ये दिल के अंदर अपने धनी का बैठक के अलावा और कोई दूसरी बात होनी नहीं चाहिए। जब आपका दिल ऐसा हो जाएगा ना, कहना नहीं पड़ेगा, साथ में बैठ के धनी आपके साथ भोजन करेंगे, रात दिन लाड लड़ाएंगे, ना सोएंगे ना सोने देंगे, पर करना पड़ेगा। इसीलिए क्यों कहूं इन सुख की जो हक देत दायम, रात दिन अखंड अहनिस, आठों जाम 64 घड़ी राजी बैठ के प्याले पिलाते। और तो छोड़ दो, परम नाम तो चलो देखा ना देखा याद नहीं है, पर जागनी ब्रह्मांड में इन 500 मोमिनों को देखा ना, इनकी तो स्टोरी सुनी है ना बीतक में, लालदास जी को सुना है ना, ए लाल ए लाल ए लाल ए लाल, राज जी के मुख से एक पल में हजारों बार ए लाल इधर आओ, क्योंकि इन मोमिनों ने अपने आप को फना कर दिया और जीते जी पूरा परम धाम देखा। परम धाम का पूरा वर्णन लालदास जी की बड़ी वृत्त उतार दी, परम हंसों को देख लो। क्यों कहूं इन सुख की जो हक देत दायम, ए सोई रुए जाए जा नहीं जो पिए शराब कायम। शराब का है, शराब मेरी सुराही का, ए रूहो मस्ती देवे पूरण, इलम लादूनी देवे लज्जत, इलम लादूनी, तारतम वाणी के बिना लज्जत मिलने वाली नहीं है। ये वाणी को घर में सुंदर हजारों वस्त्र, हजारों रुपया की वस्त्र पहनाए, लाखों रुपया का श्रृंगार कर दिया, प्रसाद भोग लगा दिया, वो नहीं, वो तो करना ही है, लेकिन पास में बैठ करके धनी से बातें करनी है, फील करना। हम आपके घर गए, आपने हमको बहुत बढ़िया बढ़िया खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन कभी कपड़े धोने चले गए, कभी बर्तन मांजने चले गए, कभी सब्जी लेने चले गए, और मैं अकेली कमरे में बैठी हूं, तो क्या मेरा दिल लगेगा? मैं बोलूंगी तेरा भोजन वोजन नहीं चाहिए भैया, मैं तो जा रही हूँ। ऐसे ही राज जी हमारे घर आए हैं, राज जी कहते भोजन वोजन तो मेरा परम नाम में बहुत है, सखी तू मेरे से बातें कर, मैं तो तेरे से दो टूक बातें करने आया हूँ, मुझे तो तेरी मीठी रसना जुबा चाहिए, इसलिए राज जी से बातें करो। ऐसे ना मानोगे तो थप्पड़ मार के भी मनाएंगे। बताया ना कल एक सखी का किस्सा, एक सखी को रात को थप्पड़ मारा, अब वो सखी बोलती है आपने मुझे क्यों मारा, तो पति बोलता मैंने कहा मारा, मैंने तो मारा ही नहीं, तो बोलते मुझे थप्पड़ कौन मारा, बोलते मैं क्या जानू, यहाँ तो किसी ने नहीं मारा। अब वो डर के मारे सोना बंद कर दी, बैठ करके बाड़ी पड़ती है और रात जी लाड लड़ाते हैं। बताओ, ये हकीकत घटना है, हमारे सुंदर साहब के बीच की बात है। राज्य ने कह दिया ठीक कहूं लगने न दूं, मेरी सखी तू माया में मस्त होना चाहेगी तो मैं तेरे को थप्पड़ भी मारूंगा। माँ बाप का बच्चा अगर शराब पीने लग जाए तो माँ बाप उसको मारते हैं कि नहीं मारते हैं? उसको पता है कि मेरा बच्चा गलत संगत में जा रहा है। ऐसे राज्य की प्यारी और दूसरी जगह दिल लगाए, राज्य उसके बिना तड़प रहे तो जीने देंगे क्या उसको ठीक से? तो कहते हैं एक क्यों कहूं इन सुख की जासो हक करत हास, इंद्रावती कहती है सखी उस सुख का मैं क्या कहूं, राज्य पास में बिठा करके हंसी मजाक आनंद करते, कलोल करते, विलास करते, नई नई बातें बताते हैं, नैनों के प्याले पिलाते, अदरों के जाम पिलाते हैं। ए सोई रूहे जाने जो ले खुशहाली का, जो बैठ करके धनी के पास में सोबत करके धनी के वो सुखों को लेगी वही जानेगी।
जिसके लिए ये किताब है वो किताब है, जिसके लिए ये राज्य है तो उसको राज्य अपना सारा सुख देते हैं, राज्य के पास बैठ करके बातें करनी पड़ती है। ये इलम बोल रहा है, देखो ये नहीं बोल रही, ये तो जीरो है, लेकिन ये इलम बोल रहा है कि ये इलम से आपको क्या मिल सकता है। अनहोनी घटना हुई है, ऐसी हिकमत करी है रूहों के वास्ते, घर घर में वाणी है, जीवों की भी वाणी है, ईश्वरी की भी वाणी है, ब्रह्म सृष्टियों के घर में भी वाणी है, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के अलावा इसका रस और कोई नहीं पी सकता। ईश्वरी ज्ञान ले लेगी, उसको इश्क नहीं मिलने वाला। रूहे लई हकीकत मार्फत वो हकीकत जान जाएगी और उसको खोजेगी, पहचान पूरी पाएगी, धनी के दिल में प्रवेश कर जाएगी। फरिश्ते लई हकीकत आम खलक लई जाहिरी, वो रात दिन बस सेवा ही करती रहेगी। वो भी कैसी, घर में पधरा रखे है ना। सुना है कि परिणामी धर्म में तारतम वाणी की नित्य प्रति सेवा करनी पड़ती है, नहीं तो क्या पता घर में कोई अनर्थ न हो जाए। वो डर के मारे करेगी, फर्ज बंदगी करेगी। सच्ची बात बताते, हमको कोई डर नहीं लगता है, लेकिन जो ईश्वरी होगी वो ज्ञान लेगी, ब्रह्म सृष्टि होगी ना वो खोज करेगी। आप राज्य कह रहे हैं ये सोई रूहे जाने, ये सोई रूहे जाने, कौन रूहे जानेगी, कैसे जानेगी? ये धनी मुझे कैसे बताओगे? क्या करना पड़ेगा, क्या करूं मैं, क्या कुर्बानी करूं तो आप मुझे मिल जाओ, आपके वो नैनो के प्याले मिल जाए, मैं भी उस लाल चबूतरे में बैठ जाऊं। वो खोजी करेगी। परमहंस महाराज जी की जीवनी सुने ना, 236 साल हो गए, सब ब्रह्मांड में घूम लिए, लेकिन फिर भी आत्मा को चैन नहीं मिल रहा, तड़प रहे हैं, बिरहा कर रहे हैं। जब निजानंद स्वामी ने तारतम दिया तब जाके परम धाम में प्रवेश किया और परम धाम विचरण करने लग गए। तो राज्य के बिना तो सुख देने वाला कोई नहीं है संसार में। क्यों कहूं इन सुख की जासो हक करत हास, ऐसोई रूहे जाने जो ले खुशाली खास। बार बार लिख दिया, ऐसोई रूहे जाने, ऐसोई रूहे जाने। अब राजी से सवाल करो, कौन सी रूहे जानेगी? राजी क्या करना पड़ेगा, जरा खोल के तो बता दो, हम तो मूर्ख है, हमें तो समझ नहीं आती। धनी आप बता दो, क्या करूं, क्या करूं तो आप मुझे मिल सकते हो, क्या करूं तो मैं जीते जी इन नैनों से परम धाम देख सकती हूँ? ए धनी मुझे रास्ता दो। देखना कि नहीं देखना परम धाम जीते जी? देखना, देखना है। सारी बातों का सवाल और उसका जवाब भी तारतम वाणी में ही है, कोई और देने वाला नहीं हुआ दुनिया में पैदा। अक्षरातीत धनी राज जी महाराज ही इसका जवाब देंगे कि सखी क्या करना है। जवाब तो दे दिया राज जी महाराज ने कि बीच फना जीवों के क्यों रहे बका अरस्तन। जीवों के संग तुम रह रहे हो तो उसका संग तुरंत छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा ये मानव तन खत्म हो जाएगा, तुम राज्य को नहीं पा सकोगे। क्यों रहे फना, क्यों फना बीच फना जीवों के क्यों रहे बका अरस्तन। अरस्तन जो मोमिन ब्रह्म आत्माएं वो जीवों के संग में नहीं रहती है, वो क्या करती है, रात दिन अपने धनी के गुणों को गाती है। पल इनमें रह न सके जिन सिर बका वतन, जिसके सिर पर भार है अपनी आत्मा को जागृत करना, जीते जी परम धाम देखना। धनी ने इतना बड़ा भार दिया है, वर्णन करो रे रूजी हक तुम सिर दिया भार। श्रृंगार की पहली चौपाई है, दिया कि नहीं दिया? वर्णन करो रे रूजी हक तुम सिर दिया भार, तुम्हारे सिर पर भार दिया है, तुम परम धाम का वर्णन करो, परम धाम देखो। कैसे देखो? जीते जी दुनिया से मर जाओ, अपनी रहनी पे आ जाओ, कोल फेल हाल पे आ जाओ। जब कोल फेल हाल आई तब आई तो ये मौत, तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबोए, तब आपको परम धाम की खुशबू आएगी, तब आपको परम धाम दिखाई देगा। ए सहूर करो तुम मोमिनो, इतना लाड़ से कौन बोलेगा? संसार का जीव बोल सकता है? ए सहूर करो तुम
मोमिनो, ए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो सारे मिल करके सहूर करो, विचार करो। फिर से आवे हाल, आप कहते हो ना कहो मत, उस रहनी पे उतर जाओ। आपकी रहनी आचरण आ जाएंगे तो आपकी वो दशा बन ही जाएगी मोमिन वाली। तब रूप फरामोशी ना रहे, आप फिर फरामोश में रहने वाले नहीं हो। पहल हाल में नूर जमाल, आपके इधर से पहल हाल आए, इधर से आपको नूर जमाल के दर्शन हुए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, समय नहीं है। कोई 30 का बैठा है, कोई 40 का बैठा है, कोई 50 का बैठा है। अभी तक साक्षात धनी मिले हैं कि नहीं मिले हैं, देखेंगे कि नहीं देखेंगे। बच्चों की शादी कर दी, घर परिवार बसा लिया, बेटों की शादी कर दी, दुनिया संपत्ति बना ली, 1 मकान 2 मकान बना लिया। ये हमारा फर्ज नहीं है। ये तो धनी का दिया है, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है, उसकी मर्जी है। लेकिन हमारा फर्ज क्या है? रूहों को जब खिलवत में सारी बातें बता रहे थे तो रूहे ने कहा था 100 बार देखो आजमाए के हम ना भूले, हम भूलने वाली नहीं है। अब राज्य स्वयं याद दिला रहे, याद करो। यही अपना जीवन है। क्यों कहूं इन सुख की जाए हक लेत बुलाए, राज्य दूर बैठी सखी को बुलाते हैं। देख लो, मोह के सागर में, गहरे गागर में डूब गए थे। था कोई यहाँ जिंदा? सब डूबे पड़े थे, हम सब के सब डूबे पड़े थे। हमारे धनी मर्जियां होकर के जैसे समुन्द्र से सीप निकालते हैं, ऐसे हमें निकाले हैं। कैसे डूबे थे? जैसे बाल्टी में डोरी लगी रहती है, उल्टी बाल्टी होके पड़े थे कि कहीं कांटा में भी ना फंसे। कांटे में भी निकलने वाले नहीं थे सुंदर साथ जी। आजकल तो ये मोटर चल गई है, मोटर बिजली चलाओ फटाफट पानी ऊपर आ जाता है। हमने कुएं से बहुत पानी खींचा है अपने टाइम में। अगर बाल्टी उल्टी गिर जाती है ना, कांटे में भी बाल्टी नहीं फंसती है। ऐसे हम भवसागर में डूबे हुए थे। हो सकता आप आपके घर में जन्मों से ही प्रणामी धर्म रहे हो, लेकिन हमारे घर में कोई था ही नहीं प्रणामी। फिर भी राज जी महाराज ने मर्जियां होकर के सीप की तरह हमें, मोती की तरह हमें उस भवसागर से निकाला है, निकाल करके कंठ से लगाया है और अपनी हिदायत शिक्षा दे करके समझाया है कि सखी अगर तुम ब्रह्म सृष्टि हो तो ब्रह्म सृष्टि की चाल पर चलो। क्यों कहूं इन सुख की जाय हक लेत बुलाए, राज जी पास में बुलाते हैं, पर पास में बुलाने लायक होना तो पड़ेगा ना। वो रहनी तो हमारे अंदर होनी पड़ेगी ना। राजी ऐसे ही लाड़ देते हैं, राजी कहते देखो सखी, जब आप मेले में दूर बैठती हो ना, हम आपको इशारे से पास में बुलाते, आओ प्यारी पास में बैठो। सन्मुख बातें करके, रूबरू आमने सामने बातें करके अमीरस नैन पिलाए, उस लाल चबूतरा में नैनों के जाम पिलाते हैं, हृदय की सुराई पिलाते हैं, अदरों के जाम पिलाते हैं, गलस्त के जाम पिलाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। ये संसार के सुख तो क्षण भंगुर है सुंदर साथ जी, कुछ काम आने वाले नहीं है। जिनके लिए हम मरते रहे वही एक दिन हमें बोल देते अब तुम्हारी दुनिया में जरूरत नहीं है, जाओ। हकीकत है ये। शायद आपको एक पल के लिए चुभ जाए, बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। पर राज जी पास में बुला करके रस पिलाते हैं। बताओ क्यों कहूं इन सुख की जासो धनी बोलत सन्मुख, ए सखी तेरे बिना मेरे प्राण सुखते हैं, आ मेरे पास। सामने बैठ करके राजी बातें करते हैं। नहीं निमुना इनका यही जाने सुख, इसका निमुना संसार में है ही नहीं, क्योंकि संसार में सब स्वार्थ है, मोह है, माया है। संसार में प्रेम है ही नहीं तो कैसे समझाए? कहीं प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो प्राणी तो निकला था, आंख हाथ मुंह नाक कान शरीर तो एज इट इज पड़ा था, फिर उसको फूक करके क्यों आते हैं, जला करके क्यों आते हैं? उसी पल जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ। प्रेम प्रेम नहीं है, ये भुलावा है।
क्यों कहूं इन सुख की तुलना कर लो, इसलिए माया दिखाई है। संसार को देखो और इस वाणी के द्वारा धनी के लाड़ प्यार को देखो और तुलना करो कि कौन से सुख में मुझे जाना है, ये क्षणिक सुख में मुझे जाना है या मेरे धनी का अखंड सुख चाहिए। जीते जी परम धाम में प्रवेश कर जाओगे, ये तन छूट भी जाए तो परवाह नहीं है, क्योंकि आप परम धाम में अखंड हो गए हो, जागृत हो गए हो। क्यों कहूं इन सुख की, जो प्यारी पीऊ के दिल, पिया के दिल में जो प्यारी है बसती है, रात दिन दिल की शराब पीती है। तन मुख बाता करत इन खावंद शामिल, रात दिन राज्य से बातें करती है। ये परम धाम की खाली बातें नहीं हो रही है, यहाँ की बातें हो रही है। माया में रह करके भी, ऐसी जघन्य माया के बीच में भी जो रात दिन दुनिया के ये झूठे प्रपंचों को छोड़ करके धनी से जो बैठक लगाती है ना, वो राज्य की बड़ी प्यारी होती है, दिल में प्यार, दिल में बसने वाली होती है। राज्य तारतम वाणी में बैठे हैं, आप सवाल लेके जाओ, ये बेशक वाणी है, आपको हर बात का जवाब देंगे राज्य। और आपकी शंका राज्य के अलावा कोई नहीं मिटा सकता। वो बेशक है, वो बेशक कर देंगे। क्यों कहूं ताके सुख की, उनके सुखों की मैं क्या कहूं, हक बातें करे दिल दे। राज्य ऐसे बैठ करके रूहों से घंटों घंटों, सारे सारे दिन, सारी सारी रात बैठ करके बातें करते हैं। न राज्य थकते हैं, न ब्रह्म आत्माएं सखियां थकती हैं। रात दिन परम धाम में रोटी पानी कुछ नहीं बनाना, चितवन से सब तैयार होता है। रात दिन राज्य श्यामा जी सखियां लाड़ प्यार प्रेम इश्क हास विलास करती हैं। ये जितने झमेले ये संसार में है, बच्चों को स्कूल भेजना है, आज ये मर गया, आज ये शादी है, आज यहाँ जाना, आज बीमार हो गए, आज डॉक्टर के जाना है। परम धाम में कोई झमेला नहीं है, परम धाम में बस प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। ए रूहे प्याले जान ही, जो बैठी है, जो तारतम के माध्यम से यहाँ इस जगत में भी प्याले पी रही है, ये रूहे, रूहों के अलावा तो ये किसी को समझ में आने वाली भी नहीं है। जो हाथ धनी के लिए धनी इलम में बैठ करके स्वयं अपने हाथ से प्याले देते हैं। समय बदला नहीं है सुंदर साथ जी, वही धनी है जो बंगला दरबार में बैठे हैं और 500 मोमिन भराए करके बैठे हैं। 4,500 सुंदर साथ अपनी अपनी कोठरी में कमरे में जाके सो गए हैं और राज्य अपने हाथों से जाम पिलाते हैं। साक्षात इंद्रावती प्राणनाथ जी के तन में सुंदर साथ ने जुगल स्वरूप का दीदार किया है, 25 बख्शों का दीदार किया है, वो जानते हैं। और वही धनी, वही बोल, वही वचन, वही बानी आज इलम में बैठ करके हमें पिला रहे हैं। ये उन मोमिनों का हमें शुक्रिया करना चाहिए जिन मोमिनों ने बैठ करके सारी सारी रात दिन वाणी उतारी है हमारे वास्ते। अगर वो पी लेते, ये वाणी ना उतरती तो हमें कौन समझाता। इसलिए प्यारे प्यारे परमहंस ब्रह्म मोमिनों की जय हो। हमारे वास्ते ये सारी तैयारी की, इस इलम में, इस वाणी में बैठ करके वही धनी है, इसको किताब मत समझना। वही राज्य प्राणनाथ जी, इंद्रावती जी है और हमको प्याले पिला रही है। ये हमारे बहुत बड़े भाग्य है जो हमें राज्य हमारे वास्ते ये इतना तैयारी की, हिकमत की। पूरा परम धाम स्वरूप शोभा श्रृंगार लीला वस्त्र आभूषण इस कागज में उतार दिया, जो रूहों को खेल के अंदर भी परम धाम के सुख दे रहे हैं। क्यों कहूं इन सुख की जाको निरखत धनी नजर। रूहें कहती है हमारे दिल में, तो सुंदर साथ कहते हैं हमारे दिल में राज्य के अलावा कुछ नहीं है। वो एक बात अलग हो गई और एक राज्य
अपने नूर भरी नजरों से रूहों को निरखते हैं, राज्य के दिल में बस जाए। वो तो हमने बिठाया ना, पर राज्य के दिल में हम बस जाए, वो बड़ी बात होती है। एक होता है हम राज्य का हाथ पकड़ रखे हैं, एक होता राज्य को अपना हाथ पकड़ा दिया कि राज्य अब आप जो चाहो सो करो, जहां चाहो वहां ले जाओ, जैसे रखो वैसे रखो। तो क्यों कहूं इन ब्रह्म मोमिनों के सुखों की जाको निरखत धनी नजर, राज्य रात दिन उस पर मेहर की नजर रखते हैं, उसके पर छतर सिंहासन लेकर के चलते हैं, छतर छाया करते चलते हैं। प्याले आप धनिया को सामी देत भर भर, प्रेम के प्याले अपने आप राज्य अब राज्य के दिल में बैठ गई। कब बैठ गई? राज्य के हुक्म पर चल के, राज्य के वचनों को मान के। जिसने इस हुक्म को सिर पर चढ़ाया वो राज्य के दिल में प्रवेश कर जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। अब वो बैठ गई तो राज्य उसको जाम पर जाम भर के देते, ले सखी पी ले, ले सखी पी ले। और सखी पी पी के मस्त हो जाती है, एक प्याला गिर जाता है ना, राज्य कहते कोई बात नहीं, मेरे पास कोई कमी नहीं, और भर के देता हूं तेरे को, दोबारा भर के देते हैं। ये लाड है। अगर हम रहने में नहीं है तो सामने राज्य और हम देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है? कोल पेल हाल रहनी होनी चाहिए। अगर परम धाम चाहिए, अगर अखंड धाम चाहिए, अगर साक्षात धनी का दीदार चाहिए, तो हमारे कोल पेल हाल होने चाहिए। प्याले आप धनिया को सामी देत भर भर, भर भर के प्याले देते हैं। बताओ, रूहे राज्य को दे रहे हैं आनंद के प्याले, और राज्य रूहों को दे रहे हैं इश्क के प्याले। रूहे कौन है? आनंद का स्वरूप। क्यों कहूं इन सुख की जो हक सो नैनो नैन मिलाए। अब ये राज्य देख रहे हैं, हम भी ऐसे देख रहे हैं, तो नैन से नैन मिल गए ना। देखेंगे तो धनी के दिल की बातें हमारे दिल में आएगी, फिर धनी अपने दिल की बातें बताएंगे। पहले नहीं बताते हैं, खूब परखते हैं, देखते हैं इसमें कितने कितने इसके अंदर पेशेंस है। जब देखते हैं कि अब तो इसके प्राण छूट जाए तो भी छोड़ने वाली नहीं है, तब राज्य उसको सारी बात बताना शुरू करते, समझाना शुरू करते हैं। और राज्य जो समझाते हैं वो सबसे बढ़िया होता है, उससे बढ़िया कोई समझा ही नहीं सकता। वो समझ में आती है जो राज्य दिल से कहना चाहते हैं, वो बात सखी को समझ में आती है। नैनो नैन मिलाए, धन्य वो सखी, ऐसी माया में बैठ करके भी राज्य से नैनो नैन मिलाती है, राज्य की शोभत करती है। तभी तो राज्य कहते हैं शोभत तेरी सत हुई, तू साचा मोमिन, सब बढ़ाइया तुझको पहुंचा मजनिन, तुझे बढ़ाई है, तू धंधन है सखी, इत भी धंधन उत भी धंधन, धाम धनी भी कहे धंधन। ऐसी माया में निकल करके तू मेरे लिए कुर्बान हो गई। फेर फेर प्याले लेते हैं। अब वो नैनो नैन मिला ली तो राज्य भर देते हैं और रूहें लेती है। आमू इन धनी के आए, धनी के पास आना पड़ेगा, माया में कुछ न मिलने वाला। धनी देने में कोई कमी नहीं रखते हैं। फिर क्यों कहूं इन सुख की जो दूर बैठत जाए, तिथते धनी बोलाएगे ढिग बैठा हुआ तो राज्य को चैन नहीं आता है। कहेंगे प्यारी सखी इतनी दूर क्यों बैठ गई, इधर आ मेरे पास। पान का बीड़ा अपने हाथ से देते हैं, नैनों का रस देते हैं, हृदय की सुराई देते हैं, अदरों का जाम देते हैं, पास में बिठा करके देते हैं। एक ही शर्त है सुंदर साथ जी, जैसे पता तो होना चाहिए ना कैसे परम धाम में जग जाएंगे, कैसे परम धाम धनी धनी हमें मिल जाएंगे। जैसे खेल का जोश आया सब वो इश्क रहा ना किन,
खेलना है, देखना है, देखना है, ऐसा कैसा अद्भुत खेल है। मौत होती है सखी, कभी सुना ही नहीं था। छोटे बड़े होते कभी सुना ही नहीं था। गरीब अमीर होती है, सुना ही नहीं था। जीना मरना होता, कम ज्यादा होता है, देखना ही है। तो राज्य से इश्क खत्म हो गया। कहते राज्य अब और कुछ नहीं चाहिए, अब हमको खेल में जाना है। खेल का जोश आया सा, वो इश्क रहा ना किन। अब कैसे मिलेंगे? इश्क का जोश आया सा, वो खेल रहा ना किन। इश्क आ जाए हमारे अंदर। अब इश्क तो कोई बाड़ी में तो बिक्री होता नहीं, बाड़ी में उपजता नहीं है, बाजार में मिलता ही नहीं, आटिया में। तो इश्क कैसे आएगा? जैसे हम आपके पास जाएंगे, आपसे बातें करेंगे, आप हमारे पास बैठोगे, आपस में मिलन जुलन होगा, प्रेम प्यार की बातें होगी, तो आपस में प्रेम बढ़ जाएगा ना। फिर दूर बैठे भी फोन करेंगे, सखी कैसी हो। ऐसे ही इश्क कब होगा? जब धनी के पास जाएंगे, धनी से बातें करेंगे, और धनी से बातें करेंगे, तब पता चलेगा, रे मेरा धनी ऐसा, इतना आशिक, मेरे लिए दौड़ा दौड़ा आ गया, नंगे पैर आ गया। तब तो प्रेम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? इसीलिए बीतक की रहनी लो, तारतम वाणी की नजर लो, 100% राज्य परम धाम मिलते हैं। जागे सुख अनेक इत ही अलेखे, वतन सुख लीजिए, जीव नैनो भी देखे। जागे सुख अनेक सखी, कहने से कुछ नहीं, जगना पड़ेगा। जगने के लिए दुनिया से मरना पड़ेगा, मौत का शरबत पीना पड़ेगा। तो क्यों कहूं इन सुख की जो दूर बैठत जाए, तित से धनी बोला है कि ढिग बैठावत ताए। राज्य कहते आ सखी, आ जा पर कृपा धनी की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। अब धनी ने नजर कर दी रूह के ऊपर में, तो किसकी मजाल है कि उसको टेढ़ी नजर से देख ले। ऐसे राजी लाड़ देते हैं सुंदर साथी। बस शर्त एक ही है, ये दिल मेरा है, ये दिल मुझे दे दे सखी, ये दिल किसी और को देने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक तेरा दिल कहीं ना कहीं अटका रहेगा, सामने होते हुए भी तुझे नहीं दिखूंगा। जिस दिन तू दिल खाली कर लेगी ना, देखना उस टाइम मैं तुझे खुद अपने हिंडोलों में बैठ करके झुलाऊंगा तुझे। क्यों कहूं इन सुख की जाको देत धनी चित, राज्य को और कोई काम है ही नहीं। रूहों के ऊपर में ही चित लगा रहता है, रूहों के अलावा और कुछ है ही नहीं राज्य के दिल में। देख लो खेल के अंदर क्या आशिकी निभाई है। मंत्री के बेटे, घर में कोई कमी थोड़ी थी, कुर्बान हो गए। बिहारी जी कहते हैं हम नहीं जाएंगे, ये काम हमारा नहीं है। तो राजी कहते हैं मेरे सदगुरु का वचन पालन करना। उन्होंने कहा कि खेल में ब्रह्म आत्माएं आई है, सबको जगा करके लाना। हम तो जा रहे हैं। न खाने का ठिकाना है, न पहनने का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना है, न छत है। भूकंप भी आए होंगे, वर्षा भी आई होगी, कड़ी धूप, जलने वाली धूप भी आई होगी। आज तो पक्के रोड हो गए। आज से 400-450 साल पहले कैसे कच्चे जंगल रहे होंगे, कैसे बाघ भालू रहे होंगे, कैसा कैसे समय कटा होगा। कितने कितने दिनों तक हमारे धनी ने भोजन तक नहीं किया। ये आशिकी है। राजी कहते तुम्हें यहाँ समझ नहीं आ रही है सखियों, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। मैं खेल में दिखाऊंगा तुमको कि मैं कैसा आशिक हूँ। वो पगला आशिक है, वो दीवाना आशिक है। उसका जैसा पागल आशिक कोई है ही नहीं। क्यों कहूं इन सुख की जाको देत धनी चित, धनी स्वयं अपना चित देते हैं। श्रवणन से कहते जा श्रवणन, मेरी सखी क्या कह रही है, मेरी सखी को क्या चाहिए, सुन के आ।
क्योंकि सुनने का काम श्रवण अंग ही करता है। राज्य को और कुछ नहीं है। राज्य के रात दिन रूहों की जिक्र फिक्र रहती है, मेरी रूहों को क्या लाड़ दो, मेरी रूहों को कौन सा सुख दो, मेरी रूहों को कौन सा सुख दो। तो धनी आंगू आए के स्वामी मीठी मान बोले, धनी स्वयं सामने आ करके अपनी ब्रह्मंगनाओं से मीठी 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 बातें बोलते हैं। कहाँ बता रहे हैं? लाल चबूतरे में बैठ के बता रहे हैं कि देखो सखी, हमारी लाल चबूतरे में ये बैठक होती है, ये बातें होती है, मैं आपको लेने आया हूं, चलो मेरे साथ। क्यों कहूं सुख रूहन के, पेर पेर देखे हक ने। जब तक दुनिया वाले की आस रहती है ना, राज्य कहते लगी रहे लगी रहे लगी रहे। जिस दिन ये भी लात मारेंगे, रोएगी ना, काम तो मैं ही आऊंगा, लास्ट में कोई काम आने वाला नहीं है। क्यों कहूं सुख रूहन के, पेर पेर देखे हक ने। धनी की नजर रूहों पे रात दिन रहती है। आप ईमान से मान लेना सुंदर साथ जी, इसका सही तरीका ये है, जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाओ तो सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं ना, इसी तरह से लाखों करोड़ों नजरें धनी हमको देख रही है। देख रहे हैं मुझको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम, मुझसे तो वादा की थी, अब माया में फंसी पड़ी है। हर पल देखते हैं, हर पल देखते हैं, जैसे ही रूह आवाज लगाती है उसी समय हाजिर हो जाते हैं। हम सोचते हैं ना, थैंक यू आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, वो थैंक यू मेरा श्रीराज का होता, मेरे राज्य के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। करोड़ों स्वरूप धारण करके सामने आ जाते हैं और हमारे सारे काम कर देते हैं सुंदर साथ जी। कह ही रहे हैं कि क्यों कहूं सुख रूहन के, पेर पेर देखे हक ने। बार बार रूहों के ऊपर में राज्य की नजर होती है। खावंद नजीक बुलाए के बोलत मीठे बैन, पास में बुला करके मीठी मीठी बतियां करते हैं। ऐसे आशिक हैं हमारे धनी। क्यों कहूं सुख नजीकियो, जाको देखे हक नजर। उस नजीकी का सुख, धनी की शोभत का सुख, धनी की करीबी का जो सुख है ना, धनी रात दिन रूहों पे नजर रखते हैं। बातें इसका पीऊ अंगे पिए प्याले भर भर। बातें कौन सी करती है? प्रेम भरी बातें करते हैं, इश्क की, पीऊ की, राज्य की, परम धाम की। पीऊ अंगे अपनी ब्रह्म आत्माओं से, पिए प्याले भर भर, और रूहें रात दिन पीती है और राज्य रात दिन पिलाते हैं। ये राज्य का काम है। इसलिए राज्य ने दुनिया बनाना मिटाना अक्षर ब्रह्म को कह दिया, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम रूहों को लाड़ देना है। क्यों कहूं सुख रूहन के, पेर पेर देखे मुख पीऊ। ए मेरी प्यारी सखी, उन ब्रह्म आत्माओं के सुखों की मैं क्या कहूं, जो रात दिन धनी के स्वरूप में डूबी रहती है, श्रृंगार में डूबी रहती है, परम धाम की लीलाओं में डूबी रहती है, 25 पक्षों में रमण करती है। नैन बेन सुख देता है, राज्य के नैन नजर, राज्य के बैन बचन सुख देता। रूहों को वही सुख देंगे, रूहों का खाना, धनी का दीदार, रूहों का पीना, धनी से दोस्ती। चुप रहे तो माहे जीव, अंदर वही बात चुभती है। धनी आपके नैन कब देखूं, धनी आपसे दो मीठे वचन कब बोलूं, धनी आप मुझे दीदार कब दोगे, धनी मुझे लाल चबूतरे में कब ले जाओगे, धनी आपके गोरे गोरे लाल लाल चरण कमल कब दिखाओगे। किसके चुभते? ब्रह्म आत्माओं के चुभते, दुनिया में किसी को चुभने वाले नहीं है। चुभ रहेत माहे जीव,